हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। इस लेक्चर के अंदर, जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लेसिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़ा था और क्लेसिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का डेरिवेशन करने के बाद में उसका हमने एप्लीकेशन देखा था कि उससे हम लोगों को ये पता चलता है कि क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु कैसे चेंज होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कैसे चेंज होते हैं प्रेशर के इफेक्ट से। वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग एक क्लेसिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से रिलेटेड ही कुछ चीज़ है, वो त्रिक बिंदु है, ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट का क्या मीनिंग है, ट्रिपल पॉइंट के बारे में बात करेंगे। त्रिक बिंदु बोलते हैं इसको, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट, आई डोंट नो इसमें डबल पी आता है, सिंगल पी आता है, आप कंफर्म कर लेना, स्पेलिंग्स मुझे आती नहीं है ठीक से। हाँ, त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं इसको। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, देखो हमने पीटी कर्व पढ़ा था ना, पीटी प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कर्व पढ़ा था, फेज इक्विलिब्रियम का, प्रावस्था साम्यावस्था का, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। तो प्रेशर और अपने यहाँ जो मटेरियल है उसकी जनरली हम लोग तीन स्टेट्स की बात करते हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन प्रावस्थाएं होती हैं, तीन फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो जैसे मान लो कि मैं एक लाइन बनाता हूँ ऐसे, तो हम लोग ये बोलते थे कि पीटी कर्व में अगर इस तरीके से कोई लाइन बन रही है तो इस लाइन के ऊपर क्या होता था, इस लाइन के ऊपर दो फेजेस इक्विलिब्रियम में रहती थी, दो प्रावस्थाएं कैसे रहती थी, इक्विलिब्रियम में, साम्य अवस्था में। अब हम लोगों को एक चीज पता है क्या, कि जैसे मान लो कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो इस लाइन के ऊपर दो प्रावस्थाएं क्या होगी, साम्य अवस्था में रहेंगी, या तो सॉलिड और लिक्विड, या लिक्विड और गैस, या गैस और सॉलिड। लेकिन एक कंडीशन, एक पॉइंट ऐसा भी मिलता है, जैसे इसमें तो बहुत सारे पॉइंट मिल गए जहां पर दो प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में हो सकती है, यहां पर भी दो प्रावस्थाएं, इधर वाली और उधर वाली क्या हो सकती है, साम्य अवस्था में हो सकती है, इक्विलिब्रियम में हो सकती है। मान लो कि इस तरफ लिक्विड है, इस तरफ गैस है, इस तरफ सॉलिड है, जो भी है, दो प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में हो सकती है। उसके लिए अनेक पॉइंट मिल सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो पूरा लाइन मिल जाता है। तो इस लाइन के हर एक पॉइंट पे दो फेजेस है इक्विलिब्रियम में रहेंगे। लेकिन क्या ऐसे भी कोई पॉइंट मिल सकता है कि जहां पर तीनों फेज इक्विलिब्रियम में रहे, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी, तीनों प्रावस्था साम्य अवस्था में रहे? हाँ जी, एक ऐसा पॉइंट भी मिलता है मटेरियल्स के लिए, उस पॉइंट को बोलते हैं त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। जैसे मान लो कि ये है, ये पॉइंट मिल गया, इधर है सॉलिड, ठोस है, इधर है गैस, तो इस लाइन के इधर और इधर तो सॉलिड और गैस कैसे हैं, इक्विलिब्रियम में है। मतलब इधर आ गया ना तो मैं गैस में कन्वर्ट हो जाएगा मटेरियल, इधर आ गया तो पूरा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सॉलिड और लिक्विड का भी बनाते हैं, जैसे ये तो इसकी होगी, एक हो गया ये सॉलिड, ये लिक्विड कर देता हूं इधर, लिक्विड, और एक लाइन ये हुआ, ये बीच में लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया, ये सॉलिड हो गया, ये पूरा सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड है, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन है, ये इधर तो सॉलिड है, तो यहां पर सॉलिड के लिए जी एस लिख देता हूं, जैसे जी होता है ना, गिब्स एनर्जी पर पार्टिकल, प्रति कण गिब्स ऊर्जा, इधर इसकी जी एस हो गई, इधर एस मतलब सॉलिड, इधर जी एल, जी गैस हो गई, जी जी कर देता हूं, इधर जी एल हो जाएगी इसकी, जी एल। तो इस लाइन के ऊपर तो सॉलिड और गैस साम्य अवस्था में रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। इसका मतलब है कि इस लाइन के ऊपर जी एस और जी जी, जी एस और जी जी, जी एस और जी जी बराबर रहेंगे इस लाइन के ऊपर, क्योंकि इस लाइन के ऊपर ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। इस लाइन के ऊपर लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस लाइन के इस तरफ आया तो पूरा मटेरियल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरफ आया तो पूरा मटेरियल गैस में। इसका मतलब है कि इस लाइन के ऊपर दोनों की जी इक्वल है, इस लाइन के ऊपर जी एल और जी जी, गैस का और लिक्विड का इक्वल है। ये जो लाइन है, ये है सॉलिड और लिक्विड के बीच की, तो सॉलिड और लिक्विड के बीच की लाइन है, तो मतलब सॉलिड और लिक्विड इसमें इक्विलिब्रियम में रहेंगे। आई बात समझ में? ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो इस लाइन के ऊपर सॉलिड का जी, जिसको जीएस बोलते हैं, इसका लिक्विड का जी, जो जीएल बोलते हैं, ये दोनों इक्वल रहेंगे। आगे बात समझ में? इस तरीके से ये तीन अपने को लाइन मिल गए,
ये 3 कर्व है, 3 वक्र है, 1 2 और 3। ये तीनों इस तरीके से क्यों बनाए? इस तरीके से इसलिए बनाए क्योंकि इस तरीके से भी बन सकते हैं, एक दूसरा तरीका भी होता, मैं बताता हूं। एक दूसरा तरीका भी, तो पहले समझ लो फिर लिखेंगे हम लोग इनको। एक ऐसा भी होता है, देखो P और T के बीच में कर्व ऐसा भी बनता है। इधर सॉलिड आ गया, इधर ठोस आ गया, इधर आ गया गैस। ये तो हो गई कौन सा? सॉलिड और गैस का इक्विलिब्रियम लाइन हो गया। ये सॉलिड और गैस का इक्विलिब्रियम लाइन हो गया। ये है सॉलिड और लिक्विड का। अब सॉलिड और लिक्विड का लाइन मैंने ऐसे बनाया है, सॉलिड और लिक्विड का लाइन ऐसे भी बन सकता है। बाकी एक लाइन ये है, ये लाइन तो इसी तरीके से बनेगा। अभी कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, मैं अभी बताऊंगा। इस चीज को रुकना एक सेकेंड। ये सॉलिड हो गया, इधर लिक्विड हो गया, द्रव, ये गैस हो गया, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में, तो सॉलिड का GS और इसका लिक्विड का GL इक्वल रहेंगे। इस लाइन के ऊपर लिक्विड का GL और गैस का G ये इक्वल रहेंगे। इस लाइन के ऊपर G सॉलिड और G गैस ये इक्विलिब्रियम में बराबर रहेंगे। अब ये जो पॉइंट है ये ट्रिपल पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये ट्रिपल पॉइंट है, ये त्रिक बिंदु है, त्रिक बिंदु, T पॉइंट भी बोलते हैं, T फॉर ट्रिपल, ये त्रिक बिंदु है। इस पॉइंट के ऊपर तीनों फेज इक्विलिब्रियम में है, तीनों प्रावस्था हैं। तीनों प्रावस्था इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि जैसे मैं अगर प्रेशर और टेम्परेचर के वैल्यू ये रखूं तो ये यहां पे मान लो, यहां पे प्रेशर का वैल्यू कुछ, मान लो प्रेशर का वैल्यू कुछ भी है, यहां पे मान लो यहां पे 5 atm है, मतलब इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट लूँ 5 atm है, और टेम्परेचर मान लो कुछ भी, मैं एक आइडिया से ले लेता हूँ, जैसे मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक आइडिया ले रहा हूँ, मतलब जस्ट ये अगर है, मान लो ये ट्रिपल पॉइंट है यहाँ पे, इससे थोड़ा सा प्रेशर अगर ऊपर बढ़ा दिया और टेम्परेचर उतना ही रखा, टेम्परेचर इतना ही रखा, प्रेशर ऊपर गया तो ये चला जाएगा सॉलिड में, पूरा मटेरियल सॉलिड वाले एरिया में चलेगा, मतलब सॉलिड में बदल जाएगा। अगर आप टेम्परेचर प्रेशर को उतना ही रखते हो, प्रेशर को उतना ही रख रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये इधर आ जाएगा, लिक्विड में चला जाएगा। आई बात समझ में? अगर आप टेम्परेचर को भी, टेम्परेचर को चेंज नहीं करा, मान लो प्रेशर चेंज कर दिया, प्रेशर कम कर दिया, तो आप इस एरिया में आ गए तो पूरा मटेरियल गैस में चेंज हो जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा मिलता है जहां से स्लाइटली चेंज करते ही वो तीनों फेजेज में जाने की पॉसिबिलिटी है। इस पॉइंट के पर बाउंड्रीज है तीनों फेज की, इस पॉइंट पे तीनों फेज की बाउंड्रीज है, इसको बोलते हैं त्रिक बिंदु। अब ये दो तरीके से कैसे बना मैं बताता हूं। ये जो लाइन है P और T ग्राफ में, ये क्या है, dp/dt, इस लाइन की जो प्रवणता है, इसकी प्रवणता जो स्लोप है वो होती है dp/dt। अब dp/dt पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की हो सकती है, क्लेसिस क्लेपिरॉन इक्वेशन में हमने पढ़ा था। dp/dt स्लोप है तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। तो देखो सॉलिड से जब गैस में जाएगा तो हमेशा वॉल्यूम बढ़ता है, सॉलिड से गैस में जाएगा वॉल्यूम बढ़ता है, उस टाइम पे dp/dt हमेशा पॉजिटिव आती है। तो सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और गैस के बीच में जो लाइन बनती है हमेशा इसकी स्लोप पॉजिटिव ही आती है। आई बात समझ में? इसी तरीके से लिक्विड और गैस के बीच में जो बनती है, लिक्विड से गैस में जाता है तब भी वॉल्यूम बढ़ता है, तब भी स्लोप पॉजिटिव ही आती है। लेकिन सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में, ठोस से द्रव में, तो वहां पे दो कंडीशन होती है। तो जैसे पानी वाले, जैसे पानी में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, आयतन कम होता है, बाकी और में आयतन बढ़ता है। कुछ एग्जांपल्स को छोड़ देता हूं। तो जिसमें आयतन बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, उसके अंदर तो क्या होता है, उसमें स्लोप पॉजिटिव होती है। तो स्लोप देखो ये पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है, इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, इसमें आयतन कम हो रहा है। ये दो तो पॉजिटिव रहेगी। पानी से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में जाने वाला कैसे डिफरेंट होता है, बाकी में तो स्लोप पॉजिटिव है, ये दोनों की स्लोप पॉजिटिव है। ये जो लाइन है इसकी स्लोप नेगेटिव है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो वॉल्यूम है जो डिक्रीज हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा, जैसे पानी का होता है। इसका मतलब कि पानी के लिए अगर त्रिक बिंदु का ग्राफ बनाना है तो ये बनेगा, ये पानी के लिए है, ये और मटेरियल्स के लिए जिनका आयतन बढ़ता है, और ये पानी के लिए जिनका वॉल्यूम कम होता है। ठीक है, ये चीजें है भैया।
और त्रिक बिंदु का मतलब है कि वो पॉइंट जहाँ पर तीनों फेज इक्विलिब्रियम में रहते हैं। उससे थोड़ा सा इधर जाओगे तो इसमें बदल जाओगे, थोड़ा सा इधर जाओगे तो इसमें चेंज हो जाओगे, थोड़ा सा इधर जाओगे तो इसमें चेंज हो जाओगे। आई बात समझ? ये सीन है। तो ट्रिपल पॉइंट का डेफिनेशन लिखो त्रिक बिंदु का। किसी भी पदार्थ के लिए, किसी भी पदार्थ के लिए प्रावस्था साम्यावस्था, प्रावस्था साम्यावस्था के लिए बनाए गए पीटी ग्राफ के लिए बनाए गए पीटी वक्र, बनाए गए पीटी वक्र में वह बिंदु, पीटी वक्र में वह बिंदु, पीटी वक्र में वह बिंदु जहां, पीटी वक्र में वह बिंदु जहां तीनों प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होती है, 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 त्रिक बिंदु कहलाता है, त्रिक बिंदु कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखो, ये दोनों डायग्राम छाप लो, इंग्लिश में लिखो। ए पॉइंट इन पीटी फेज इक्विलिब्रियम कर्व, ए पॉइंट इन पीटी फेज इक्विलिब्रियम कर्व, इन पीटी फेज इक्विलिब्रियम कर्व एट विच all three phases of material, all three phases of material are in equilibrium, are in equilibrium, is known as triple point, 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 is known as triple point। ये दोनों कर्व छाप लेना। ये तो उस केस, ये तो पानी के केस में है जहां पर आयतन ठोस से लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने पर डिक्रीज होता है वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम जहाँ पे इंक्रीज होता है उसमें। ये एक लाइन का डिफरेंस है, इसमें स्लोप ऐसे है, नेगेटिव स्लोप होती है, ये पॉजिटिव स्लोप है इसमें। ठीक है, यहाँ पर ये छाप लेना पॉज करके, और यहाँ पे नीचे लिख लेना जब V लिक्विड इज लेस देन V सॉलिड, सॉलिड से कम होता है ना तब की बात है, और ये जब V लिक्विड ज़्यादा होता है V सॉलिड से। ठीक है, आप चाहो तो इसकी जगह द्रव और गैस, द्रव और ठोस भी लिख सकते हो। बाकी ये इन छोटी छोटी चीज़ों में इंग्लिश या हिंदी के वर्ड से कोई मैटर नहीं करता इतना। ठीक है, ये मिल गया ना। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ पॉइंट टी पॉइंट लिख देता हूँ इसको, टी पॉइंट। ठीक है, ये छाप लिया। यहाँ पे फिर नीचे लिख लेना, यहाँ बिंदु टी त्रिक बिंदु है, यहाँ बिंदु टी त्रिक बिंदु है। हियर पॉइंट टी इज ट्रिपल पॉइंट, ये पॉइंट टी इज ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ये ट्रिपल पॉइंट हो गया भैया। ये कई बार इसकी क्लेसियस क्लेपेरॉन के साथ में इसका छोटा डेरिवेशन पूछ लेते हैं, डेरिवेशन के इसका डेफिनेशन पूछ लेते हैं। ट्रिपल पॉइंट का कंप्लीट हो गया, ये ट्रिपल पॉइंट हो गया। अब कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें टाइम देख लेता हूँ, अगर टाइम बचा तो इसमें 2-1 न्यूमेरिकल करेंगे क्लेसियस क्लेपेरॉन पे, और फिर इसको ख़त्म करेंगे। इसमें टाइम इसमें हो पर नहीं पाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे क्लेसियस क्लेपेरॉन पे, और फिर मैक्सवेल इक्वेशन के
कुछ वो करेंगे, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ये यूनिट ऑलमोस्ट फिनिश होने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। ये 3 चैप्टर को मिला के एक यूनिट है, सबसे बड़ा यूनिट है, ठीक है ना। तो 3 चैप्टर होने वाले हैं ऑलमोस्ट, और ठीक है, एक बार ये यूनिट हो जाए फिर मैं इसमें इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये खत्म कर देता हूँ यहीं पे।